हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को आपके एफर्ट से नहीं पता चलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी स्टूडेंट अपनी सारी प्रॉब्लम या वो आपके कॉलेज के एडमिशन से रिलेटेड हो, कॉलेज के फीस से रिलेटेड हो, हॉस्टल से रिलेटेड हो या आने वाले सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड हो या कोई और भी प्रॉब्लम आप सभी स्टूडेंट तक आती है, तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है आप मेरे से शेयर करें और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा, जैसा अभी तक मैं रखता आया हूँ, आगे भी आप सभी स्टूडेंट तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। और अभी की जो वीडियो है, जैसे कि मैं आप लोगों ने देखा होगा पिछले कई सारी वीडियो में मैंने हरियाणा पॉलिटेक्निक में एडमिशन से रिलेटेड सारा कुछ क्लियर कर दिया। फीस क्या है भाई, वहाँ कैसे आपको एडमिशन लेना है, काउंसलिंग कैसे होगा। आप लोग जो बच्चे आज इस चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो आप लोग पहले प्रीवियस सारे वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको इतना पता चल सके जो भाई किस अकॉर्डिंग हमें एडमिशन लेना है। और उसमें सबसे टॉप फर्स्ट का जो कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नीलोखेड़ी, हम उसके बारे में कंप्लीट चर्चा करेंगे। और आपको मैं इस कॉलेज के बारे में, देखो मैं आपको क्लियरली पहले ही बता दूं, ना मुझे इस वीडियो के लिए किसी प्रिंसिपल की तरफ से बताया गया, ना कोई कॉलेज स्टाफ की तरफ से बताया गया, और ना मैं अगर कोई कहता भी है तो मैं वीडियो बनाता हूँ, जैसे कि कई सारे प्राइवेट कॉलेज है जो ऑफर भी करते हैं कुछ पैसे को लेके भी सब कुछ। लेकिन मैंने कभी नहीं देखा होगा जो आज तक आप लोग बताओ मैं प्राइवेट कॉलेज से रिलेटेड कोई वीडियो डाल दूँ। हमेशा जो है मैं कभी नहीं चाहता कि बच्चे गलत जगह फंसे, तो इसलिए मैं आप लोगों को जो भी, जैसे अगर मैं किसी वीडियो में आपको बताता हूँ, आप लोगों ने स्टार्टिंग से देखा होगा, जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नीलोखेड़ी हो गया, या आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक झज्जर हो गया, या आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अलग अलग कई सारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है जिसके बारे में आपको बताता हूँ, तो उन सबको जैसे जैसे मेरे पास टाइम बचता है मैं सभी के बारे में आपको कुछ ना कुछ डिटेल जो टॉप के है, अब ये नहीं हर कॉलेज के बारे में बताऊँ तो उतना थोड़ा टाइम भी नहीं है। तो आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नीलोखेड़ी के बारे में। और ये आप ऐसे समझिए, हरियाणा का अगर कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज है, लगभग लगभग 36 प्लस गवर्नमेंट कॉलेज है, जिसमें अगर मेरे से कोई पूछे, मैं अपनी बातें बता रहा हूँ, तो मेरे से अगर कोई पूछे जो भाई सबसे फर्स्ट नंबर पे आप किसे रखते हो, तो मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ जो भाई सबसे फर्स्ट नंबर पे जो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नीलोखेड़ी जो है बहुत सही एग्जाम्पल है। अब कई बच्चों के क्वेश्चन होंगे सर ऐसा क्यों है, इसके पीछे बेटा 3 रीजन है, आप 3 मेजर फैक्टर लेके चलो। सबसे पहला मेजर फैक्टर तो ये है, ये हरियाणा का काफ़ी पुराना गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज रहा है और स्टार्टिंग से ही जो यहाँ के टीचर रहे या जो यहाँ के प्रिंसिपल है या एचओडी है, वो लोग क्या है भाई मेहनत स्टार्टिंग से करते हैं, ऐसा नहीं है। आप कई सारे ऐसे कॉलेज देखिएगा जो पुराने तो थे, जैसे मैं कुछ के एग्जाम्पल लेना सही नहीं समझता, लेकिन वहाँ का ऐसा स्टाफ आया जो उन कॉलेज का नाम खराब कर रखा है, और एक दो के नाम आपको पता भी होगा जो मेरे को स्टार्टिंग से वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहला रीजन तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नीलोखेड़ी के टॉप 1 में आने का है, जो सबसे पहले ये कॉलेज काफ़ी पुराना है। सेकेंड बेटा क्या है, यहाँ के जो भी स्टाफ है, या आप प्रिंसिपल सर की बात कर लो या आप एचओडी सर की बात कर लो या कुछ कॉलेज टीचर, एक दो सर की मैं बात नहीं करता, बाद बाकी जितने भी स्टाफ है आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नीलोखेड़ी में थोड़ा सपोर्टिव दिखेंगे बच्चों को लेके। सपोर्टिव मतलब ये है, अगर आपको कुछ चीज़ों की गलती हो जाती तो वो ऐसा है जो हेल्पफुल है स्टाफ यहाँ का। जो बात है आपने देखा होगा, जो गलत रहते कहने के लिए मैं बोर्ड वालों को भी बहुत कुछ कह जाता हूँ, ऐसी बात नहीं। आप लोग स्टार्टिंग से जो बच्चे देख रहे हैं उनको पता है, अगर मैं इनकी तारीफ कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है सर को बताया गया है तारीफ करने के लिए, मेरी किसी से बात नहीं हुई है, लेकिन जो रियलिटी है वो तो बच्चों को बताना चाहिए। तो सबसे पहला तो ये कॉलेज पुराना है, सेकंड सर ने बताया यहाँ की स्टाफ भी सपोर्टिव है, और थर्ड बेटा क्या है, इस कॉलेज में सबसे बेहतरीन चीज जो है प्लेसमेंट आपको हर ब्रांचेज में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं था, जो बच्चे हमारे कोरोना के टाइम से पास हुए होंगे, शायद नीलोखेड़ी के कॉलेज के भी कुछ टीचर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनमें क्या था, जो कोरोना बैच के जो बच्चे थे उनका प्लेसमेंट नहीं रहा, ये बात उन्हें भी पता होगा। नहीं पता तो मेरे कई सारे स्टूडेंट थे जिनको मैंने पढ़ाया, तो उस टाइम में ऐसा था जो उनको प्लेसमेंट नहीं मिला। लेकिन उसके बाद जब से कोरोना, अरे यार वो हरियाणा और हरियाणा पॉलिटेक्निक की बात नहीं थी, वो आप किसी भी हरियाणा से या हरियाणा आउट ऑफ हरियाणा से पढ़ो, दिल्ली से पढ़ो, यूपी से पढ़ो, बिहार से पढ़ो, झारखंड से पढ़ो, कोरोना के टाइम में कहीं प्लेसमेंट नहीं था, तो उसमें आप इसकी गलती नहीं ढूंढ सकते। लेकिन प्लेसमेंट के मामले में, कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, स्टाफ जो वहाँ के उनके बारे में और सब कुछ को लेके अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं एक ही बात कहूँगा, जो आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नीलोखेड़ी जो है सबसे टॉप कॉलेज है, और इसको मैंने फर्स्ट रेटिंग दिया है अपनी तरफ से। अब कई बच्चों के मन में होगा जो सर यहाँ का एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड मैंने कई सारी वीडियो डाल रखा है, आप लोग उसे कंप्लीटली देखिए। लेकिन मैं शॉर्ट टर्म में आपको बता दूँ, जो हरियाणा के किसी भी पॉलिटेक्निक में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इस पूरे एडमिशन का कंप्लीट जो है अपडेट देना एचएसटीएस का काम है। और हरियाणा पॉलिटेक्निक में जो फॉर्म जो है अप्लाई होने स्टार्ट हो गया, और इसका लास्ट डेट जो है 30 मई तक है।
तो उससे पहले आप सभी बच्चे फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। और यहाँ पे कोई भी एंट्रेंस आपको नहीं देना पड़ेगा नीलोखेड़ी में एडमिशन लेने के लिए। अगर आपके परसेंटेज काफ़ी बेहतरीन है तो आई होप आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नीलोखेड़ी मिल जाएगा। यहाँ एवरेज बच्चों की कोई गुंजाइश नहीं है। आप ये चाहोगे 50%, 55% और 60% पे मुझे नीलोखेड़ी मिल जाए तो पॉसिबल नहीं है, कतई पॉसिबल नहीं है। स्पेशली फॉर 3 ब्रांचेज, याद रखना, सिविल, मैकेनिकल और सर ने एक ब्रांच का नाम बताया कंप्यूटर साइंस। यहाँ आपको कभी सीट खाली देखने को नहीं मिलेगी। तो सर ने मेन आपको सारा कुछ बताया। सेकंड ये है सर टोटल इनके पास सीट्स कितनी है। अगर हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नीलोखेड़ी की बात करें तो यहाँ आपको टोटल 540 प्लस सीट देखने को मिलते हैं और लगभग इनके पास 5 से 6 ब्रांचेज है, 6 ब्रांचेज करीब है, जिसमें आपका सिविल भी है। अगर बात की जाए सिविल भी है, मैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, कंप्यूटर साइंस भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है और इंस्ट्रूमेंटेशन भी है। ये इतने सारे ब्रांचेस आपको देखने को मिलेगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नीलोखेड़ी में। और मजे की बात ये देखिए, सबसे ज्यादा जो सीट है ना, ये एक तो बेटा सिविल में 120, मैकेनिकल में 120, कंप्यूटर साइंस में 120 और सर ने बताया ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में है 120 सीटें इनके पास, ठीक है। और जो ब्रांचेज है सब में 60 सीट है, लेकिन सिविल, मैकेनिकल और सर ने बताया कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल 120 प्लस सीटें हैं। और जो बच्चे लीड के माध्यम से एडमिशन लेंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो ये 120 है इसका 10% आपके लिए रिजर्व्ड है। मतलब ये है, अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन लेते हो तो 120 का 10% मतलब 12 सीटें हैं सिविल में, 12 सीटें हैं मैकेनिकल में, 6 सीटें हैं इलेक्ट्रिकल में, 12 सीटें हैं कंप्यूटर साइंस में, 12 सीटें हैं सर ने बताया इलेक्ट्रॉनिक्स में और 6 सीटें हैं सर ने बताया इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो ये आपके पूरा सीट रहा। जो आप देख रहे हो 120, ये अगर कोई बच्चा 10th करके एडमिशन लेता है तो उनके लिए है। अगर कोई स्टूडेंट आर्ट्स या कॉमर्स करके 12th के बाद एडमिशन लेता है उनके लिए है। लेकिन अगर आपने साइंस के बाद लिया है तो इसका 10% सीट आपके लिए रिजर्व्ड है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नीलोखेड़ी में। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट रहा। अब बात की जाए जो सर टोटल सीट तो आपने बता दिया, टोटल ब्रांचेस भी बता दिया, हम इन दोनों से खुश है। नेक्स्ट अपडेट ये है सर सेव परसेंटेज फॉर एडमिशन। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप अदर स्टेट से हो, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है जो दिल्ली से है, यूपी से है, बिहार से है, पश्चिम बंगाल से है, या आप हरियाणा की किसी भी स्टेट से हो। अगर हरियाणा इंडिया के अंदर आप किसी भी स्टेट से हो हरियाणा को छोड़ के, तो आपका जो है यहाँ पे सिर्फ 15% सीट रिजर्व्ड है। और बता देना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए कम से कम समझिए 75% परसेंटेज चाहिए, तभी आपको नीलोखेड़ी मिलेगा, याद रखना। और वो अलग बात है, अगर आप पढ़ने में अच्छे हो, अगर आपको नहीं मिलता है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर मुझे लगेगा हाँ भाई ये बच्चा अच्छा है, इसको सीट मिलना चाहिए, तो आप उसकी चिंता ना करो, जितना हेल्प होगा मैं करवाऊंगा। और रही बात सर अगर कोई किसी का डोमिसाइल हरियाणा का है तो बेटा आपके पास 70% प्लस होना चाहिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नीलोखेड़ी में एडमिशन लेने के लिए। अब बात की जाए सर हॉस्टल क्या है। देखो बेटा, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपको मेरी वीडियो सही लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा और साथ साथ कमेंट में आप नेक्स्ट कॉलेज के बारे में भी मुझे बताइएगा, जो आपको नेक्स्ट कौन से कॉलेज पे मिले। लेकिन मैं अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही चलूंगा, जो भी होगा। जैसे इसके बाद मानेसर के बाद अंबाला के बाद झज्जर, इस अकॉर्डिंग हम चलेंगे। फिर आप नानकपुर, फिर आपका पंचकुला, उन सब के बारे में। अब बात की जाए जो सर हॉस्टल क्या है। देखो बेटा, यहाँ हॉस्टल भी है, बॉयज़ के लिए भी है, गर्ल्स के लिए है। और हॉस्टल भी जो है ऐसा नहीं है आपको कहीं पुराना देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा हॉस्टल है, वो अलग बात है। देखो बेटा, कॉलेज का हॉस्टल आप कहीं भी पढ़ लो, वो हॉस्टल जैसा ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं है हाँ भाई मार्बल लगा मिलेगा, एकदम बेड, एकदम सोफा डला हुआ, ऐसा नहीं है यार। पढ़ने आए हो, अब पढ़ाई के टाइम में तुम कॉलेज में खाना ढूंढोगे, अब आपको पढ़ाई के टाइम में आप चाहोगे हमें गद्दा लगा हुआ बेड मिले, तो ये पॉसिबल नहीं है। ना ये आपको मिलेगा और ना हमें मिला था। हमने भी पढ़ाई की है, हमारी टाइम में भी, हमने भी जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की कुछ नहीं था, ऐसे ही बस था। यूआईटी की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल कॉलेज था भाई, नॉर्मल कॉलेज तो ठीक था। हॉस्टल हमें भी स्टार्टिंग में ऐसे ही मिला है, बस मेस का खाना, उसी मेस के खाने में दाल कम और पानी ज़्यादा दिखता था, वो हमें भी दिखता था। जो आपके टीचर है अभी जो पढ़ाएंगे आपको नीलोखेड़ी में, उन्होंने भी जब अपने टाइम में पढ़ा होगा, उनके साथ भी है और आपके साथ भी होगा। इन चीज़ों को चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बावजूद कुछ बातें हैं जो सर कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है। यहाँ गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए हॉस्टल है। और हॉस्टल के लिए बेटा याद रखना, कुछ कंडीशन होते हैं, उस कंडीशन पे जब आप एडमिशन लोगे, इतना कुछ बता रहा हूँ तो अब आपको वहाँ जाके पता चल जाएगा। लेकिन चार्जेस काफ़ी कम होते हैं हॉस्टल के। जो चार्जेस लगते हैं मेस के, और मेस के चार्जेस डिपेंड करता है वेंडर के ऊपर, और ये चार्जेस 2500 से लेके 3000 रुपये पर मंथ बैठता है बच्चों का। तो वो आप जब जी नीलोखेड़ी जाइएगा वहाँ आप पता कर लेना जो सर क्या चार्जेस है मेस का, अगर आप हॉस्टल में रहते हो तब। और याद रखना, अगर आप हरियाणा से हो
और आपका अगर डोमिसाइल नीलोखेड़ी के 40 किलोमीटर के अंदर है तो आपको नीलोखेड़ी में कतई भी सर ने बताया हॉस्टल मिलने वाला नहीं है। समझ गए। अब हम बात करते हैं सर टोटल ब्रांचेस बता दिया। अब उसके बाद है प्लेसमेंट को लेके। देखो बेटा प्लेसमेंट जो है यहाँ पे हर ब्रांचेज में है, कुछ ब्रांचेज में नहीं है, हर ब्रांचेज में। आप इस बात को समझना। अरे कई बार ऐसा देखा जाता है जब नहीं, अब ये थोड़ी ना अब आप एक बार प्लेसमेंट नहीं हुआ कोरोना के टाइम में तो मैं कह दूं नीलोखेड़ी कॉलेज ही खराब है या प्रिंसिपल सर खराब है। यार वो वक्त वक्त की बात होती है। लेकिन अगर आप मेरे से एवरेज पैकेज पूछो हरियाणा के जो टॉप 5 पॉलिटेक्निक कॉलेज है, टॉप 10 पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहां का तो सर ने बताया 3 से 4 लाख रुपए आपका एवरेज पैकेज साल का जाएगा, मैक्सिमम 4 लाख रुपए। मैंने कई सारे वीडियो में देखा है, अब हरियाणा से नहीं अदर स्टेट से, पॉलिटेक्निक के बाद पाए 22 लाख रुपए का क्या भाई क्या कहते हो उसे पैकेज, थंबनेल बना दिया। अरे 22 लाख रुपए कोई चीज होती है भाई? पॉलिटेक्निक वाला बच्चा 22 लाख कहने के लिए कुछ भी कह दो, 22 लाख छोड़ो, मैं से 4 को 40 लाख कर दूं, थंबनेल डाल दूं, बच्चे व्यू करेंगे, मिलना कुछ नहीं है। तो सर ने बताया 3 से 4 लाख रुपए का ही आपको पैकेज, लास्ट 4 से अरे बहुत होशियार है तो 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए तक चले जाओगे, लेकिन इससे ज्यादा। एक हमारा स्टूडेंट था सिविल ब्रांच से, उसका बेटा अभी तक मैंने पॉलिटेक्निक के बच्चों को लगभग 7 साल से पढ़ा रहा हूं और 7 साल में सबसे ज्यादा पैकेज उसे लगा था 7,20,000 रुपए का। उसके बाद आज तक बेटा मैंने सुना ही नहीं जो भाई किसी का 4-5 लाख भी क्रॉस हुआ, लेकिन 7,20,000 गया है। सिविल वाला एक स्टूडेंट था अपना, काफी पुराना। तो ये रहा प्लेसमेंट को लेके। अब कई बच्चों के कुछ क्वेश्चन होंगे, सर एडमिशन फीस क्या है? देखो बेटा अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एडमिशन फीस सिर्फ 4500 रुपये देने हैं, इसी में आपका एक सेमेस्टर का फीस भी चला जाएगा। अब कई बच्चों के मन में होगा सर मान लो मैंने एडमिशन फीस 4500 रुपये पे कर दिए तो मुझे पर सेमेस्टर कितना पैसा देना होगा? तो बेटा सिर्फ आपको पर सेमेस्टर क्या है भाई 2850 रुपये के करीब होगा। मैंने कहीं लिख रखा है सेमेस्टर फीस 2850 रुपये बॉयज के लिए, और अगर आप गर्ल्स हो तो आपके लिए सिर्फ 1350 रुपये पर सेमेस्टर। अब क्या चाहते हो बताओ? देखो अगर आप बात करो ना बेटा तो हरियाणा में जो हरियाणा सरकार है वो स्टडी को लेके थोड़ा काम किया है, ऐसा नहीं बढ़ाने के लिए। आप देख लो सबसे कम फीस आपको मिलेगा हरियाणा पॉलिटेक्निक का। अरे मेरे साथ पंजाब पॉलिटेक्निक का अपडेट लो, मैं सब अपडेट देने के लिए बैठा हूँ, लेकिन सबसे कम फीस है कहाँ है? सर ने बताया हरियाणा में। अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हो तो सिर्फ 1350 रुपये 6 महीने की फीस है, और बॉयज कैंडिडेट अरे 2850 रुपये बहुत ज्यादा नहीं है, नॉर्मल है, 6 महीने की फीस बता रहा हूं पर मंथ की नहीं। ये रहा। तो मेरा कहना यह है जो अगर देखो मैंने आपको सारे अपडेट लगभग बता दिए, यहां तक कि प्लेसमेंट का भी बता दिया, एडमिशन फीस भी, सेव परसेंटेज फॉर एडमिशन भी बता दिया, लेटेस्ट अपडेट भी हो गया। उसके बाद सर हॉस्टल चार्जेस सर ने बता दिया, मेस और एक्स्ट्रा आप रख लो, एडमिशन के टाइम में 10,000 रुपये के करीब आपका लग जाएगा, और उसके बाद फिर पर मंथ 2500 से 3,000 रुपये आपको पे करने होंगे। और उसके बाद रही बात मेस चार्जेस 2500 रुपये के करीब। तो ये सारा अपडेट था सर ने बताया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नीलोखेड़ी का। और सर ने मैं आपको बता रहा हूँ जो इस कॉलेज को ना बेटा मैं सबसे टॉप पे रखता हूं। इसके बाद अगर कोई कॉलेज है तो सर बताएंगे मानेसर के बारे में, और अगर आपको इसके अलावा भी किसी कॉलेज का अपडेट चाहिए तो बेटा मेरे पास आप लोग मैसेज करिए, और साथ साथ अधिक से अधिक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि कोई भी अपडेट एडमिशन से पहले भी और एडमिशन के बाद भी आपसे रह ना जाए। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। अगर मेरे से कोई गलती हुई हो इस वीडियो में, लेकिन मुझे नहीं लगता मैंने कोई गलती की है, जो अपडेट देखा, जो मुझे पता चला उसके अकॉर्डिंग सर ने बताया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट, नेक्स्ट पैटर्न के साथ। जो भी अपडेट होगा मैं सभी स्टूडेंट तक रखने की कोशिश करूंगा। बाय ऑल ऑफ यू, आई होप हमारे सारे स्टूडेंट ठीक होंगे।